श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो मेघला है उसको सच सारा पता चल जाता है उसके असली माँ बाबा का। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो लोग घर पे पहुँचते हैं तो सब लोग उससे पूछते रहते हैं कि आप लोग को सच पता चला। सब अपनी अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं, पर मेघला जो होती है एट द एंड वो उसे बताती है कि माँ, मुझे मेरे असली माँ बाबा का नाम पता चल गया है। और मेरे माँ का नाम इरावती मुखर्जी था और मेरे बाबा का नाम आदित्य मुखर्जी था। तो ये सुन के जो मेघला होती है वो बहुत रोने लगती है। बोलते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि उसे एटलीस्ट अपने माँ बाबा का नाम पता चल गया। ये सुन के मेहर को भी बहुत सुकून मिलता है कि वो उसके फ्रेंड की बेटी है। और यहाँ पे जैसे ही ये सारी बात सब लोग सुनते हैं तो सब लोग को लगता है कि हम लोग इतने दिनों से जिसको इतना कुछ सुना रहे थे, भला बुरा बोल रहे थे उसके खून के बारे में कि वो किसकी खून है, कैसे लावारिशों से पड़ा होगी वो कहीं पे। तो ये सब सुन के वो जो सब लोग उसे जज कर रहे थे, पर फाइनली सबको जब सच पता चलता है तो सब लोग को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसे एटलीस्ट हम लोग ने जितना गलत समझा था वैसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे जोरावर जो होता है वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि क्या पता ये सच बोल रही है, और फिनिश वाले जो होते हैं वो पैसे खाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महुआ और चंदन जी जो होते हैं वो इस बात को लेके बहुत परेशान होते हैं कि अगर मेघला को अब असली अपनी माँ बाबा का पता चल जाएगा तो वो हम लोग को भूल जाएगी, उसके दिल में हमारे लिए कोई भी प्यार नहीं रहेगा। पर यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि अगर उसको अपने माँ बाबा का पता चल जाएगा तो हमारे प्यार और हमने जो उसे इतने दिनों से पाला पोसा इतना बड़ा किया है वो सब कुछ भूल जाएगी क्या, वो उसके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं रहेगा क्या। पर यहाँ पे महुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि आप क्यों इतना सोच रहे हैं, जब उसको ही कुछ पड़ी नहीं है आपके बारे में तो वो क्यों आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं। हमने उसे अपने सगी बेटी से ज़्यादा उसे प्यार दिया है, उसे इतना लाड प्यार करके पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है, पर उसने जब कि आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं की तो आप क्यों इतने उसके बारे में सोच रहे हैं। पर यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो अभी भी इस बारे में सोचते ही रहते हैं कि वो कुछ मेघला को किस तरीके से उसके अच्छे भविष्य के लिए उसके साथ रहे। और यहाँ पे वो बोलती हैं कि वो आपको एक भी बार पूछी नहीं वहाँ जाने के लिए कि वो ऑर्फनेज में जा रही है तो आपसे बात करे, आपसे पूछे। तो वो बोलता है कि उसने मुझसे बताया था पर वो मुझे साथ लेके नहीं गई। तो इस बात से कहीं ना कहीं चंदन जी को बुरा लग रहा था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुआ होती है वो उसे ये समझाती है कि आप क्यों इस बात का बुरा लगा रहे हैं। और रही बात चंदन जी जो होते हैं फिर वो बोलते हैं कि अब वो उसके साथ भी वो मुझे अपने साथ भी नहीं लेके जाना चाहती थी। और यहाँ पे महुआ जो होती है वो उसे समझाती है कि अब तो वो उसकी शादी हो गई तो वो रणवीर को ही बताएगी ना ये सब चीज़ें। और रणवीर उसे अकेला थोड़ी ना छोड़ेगा कभी, क्योंकि रणवीर उसे हमेशा खुश रखना चाहता है और वो हमेशा खुश रखता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो अपनी गिल्ट को बताती है कि मैंने अभी तक पता नहीं तुमसे कितना कुछ तुम्हें भला बुरा बोला है जिसकी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कुछ तुम्हें कभी भी कुछ चोट अपनी बातों से चोट नहीं पहुँचाऊँगी। और ये सब सुन के फिर मेहर जो होती है वो बहुत रोती रहती है और यहाँ मेघला भी बहुत रोती रहती है। पर वो बोलती है कि जब हम सब मैं उसकी शादी में भी गई थी। मेहर जो होती है वो उसकी स्टोरी बताती है, क्योंकि मेघला बोलती है कि माँ, मैं अपने माँ बाबा को कभी देखी नहीं हूँ पर मैं जानना चाहती हूँ उनके बारे में, तो आप मुझे उनके बारे में सब सच बताइए ना प्लीज़। और वो कैसी थी, कैसी लगती थी, कैसी रहती थी वो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं उनकी शादी में गई थी। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है उसे बहुत क्रोध आने लगता है सारी बातों को सुन के, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि ये तो उनके फ्रेंड की ही बेटी है तो अब इसके ऊपर सब लोग ज़्यादा लाड प्यार बरसाएंगे और उसकी सारी वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सब सोच सोच के वो अपना नया प्लान अपने दिमाग में चलाती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो रोती रहती है, तो वो मेघला उसे गले लगाती है और उससे बोलती है कि माँ आप मुझे सब बताएंगी ना सच। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चंदन होता है वो फिर से ये करने लगते हैं कि हम जब उसे लेके आए थे घर पे तो वो कितनी छोटी सी थी मेघला, और जब भी रोती थी तो तुम्हारे पास दौड़ के गोद में चली जाती थी और तुम उसे गोदी में उठा लेती थी तो वो कैसे चुप हो जाती थी। तो यहाँ पे मेघला जो है वो उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। पर यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे बोल
कि मेघला अब हमें भूल जाएगी और उसे अब उसके नए माँ बाबा की जो पहचान होगी वो उसे जानने के बारे में सोचेगी। वो हमारे लाड प्यार को हमने उससे इतना छोटे से इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है, पर अब वो हर चीज़ों को भूल जाएगी। हमारे प्यार को हमने उसे किस तरीके से अपने दिल से पाल पोस कर बड़ा किया है। कभी भी हमने उसमें और अद्रिजा में कोई भेदभाव नहीं किया। पर यहाँ पे जो महुआ होती है वो इस बारे में सोच सोच के वो बोलती है कि जो लड़की आपको भाव ही नहीं दे रही है, जो लड़की आपके प्यार की कोई कदर ही नहीं कर रही है, आप उसके ही बारे में सोच रहे हैं, उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? उसकी तो वो तो अपनी नसीब लिखवा के आई है। वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो और मेहर जी जो हैं वो रणवीर के माँ बाप, उन दोनों ने तो पहले से ही डिसाइड किया था कि अगर उनकी लड़की होगी और उनका लड़का होगा तो वो दोनों एक दूसरे की शादी कर देंगे। और देखिए यही हुआ, जो भगवान ने चाहा था वही हुआ। उन दोनों की शादी भी हो गई और वो अब उसके साथ बहुत खुश है। उसके लाइफ में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दूसरी तरफ वो अद्रिजा की बात करती है कि अद्रिजा को इस तरीके से वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं नहीं रहने के लिए, यहाँ पे वो बोलती है कि आप अद्रिजा पे क्यों नहीं ध्यान देते, अपनी सगी बेटी पे। तो वो बोलती है कि अद्रिजा मेरे पास रहेगी तब उस पर ध्यान दे पाऊँगा ना महुआ पर। यहाँ पे वो बोलती है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह आप ही सही फैसले लेते हैं, कभी कभी मैं भी सही फैसले ले लेती हूँ। तो ये सब सुन के चंदन जी उसे समझाते हैं कि महुआ तुम क्यों ऐसे बोल रही हो। और वो बोलती है कि बस मैंने फैसला ले लिया है, अगर अब मेघला इस घर में आएगी तो फिर मैं इस घर से चली जाऊँगी। तो वो बोलती है क्या बोल रही हो? तो वो बोलती है कि हाँ, जब तक अद्रिजा इस घर में वापस से ठीक होके नहीं आएगी तब तक मेघला इस घर में नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको उससे ज़्यादा प्यार है और उससे मिलने का मन करता है तो आप इस घर से बाहर मिलेंगे, इस घर में नहीं आएगी। तो ये सब सुन के महर की महुआ की ये सारी बातें सुन के चंदन जी जो होते हैं थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसी कैसी बातें कर रही है। पर यहाँ पे जो महुआ होती है वो बहुत गुस्से में होती है उसको लेके, और वो उसे बोलती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बेटी के लिए इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रही बात एक पराई लड़की के लिए, आपने इतना कुछ, जिसको हम सड़क से उठा के लाए थे और उसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हर चीज़ की जा रही। पर आज क्या हुआ, उसने अपने माँ बाबा की पहचान ढूंढने के लिए आपको भी भुला दिया ना। तो ये सब सुन के वो शॉक्ड रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो वापस से अपनी एक्टिंग करने लगती है और वो बोलती है कि प्लीज़ मुझसे अब यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है रणवीर, मुझे अब मेरे कमरे तक लेके जाओ। तो वो जैसे ही कमरे तक ले जाना चाहती है तो वो जानबूझ के नाटक करके रणवीर की बाहों में फिर से गिर जाती है। तो हरमन जो होता है वो उसका स्टिक लेके आके देता है। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे और लोगों को परेशान नहीं करना है अपने हेल्थ की वजह से। तो रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो रही हो, धीरे धीरे ठीक हो रही हो। पर वो बोलती है कि आप तो इतने बिजी हो गए मेघला के साथ साथ कि आप मुझे भूल ही गए। तो वो मेघला की तरफ गुस्से से देखती है, पर वो बोलती है कि मेघला जो रणवीर होता है वो तो बोलता है कि लेकिन तुम्हारे उसमें इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, डॉक्टर्स बोल रहे। तो वो बोलती है कि आपको किसने बोला, ये तो मेरी बॉडी है, मुझे पता है कि मैं कितना रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ वो मेघला को बोलती है कि मेघला तुमने जितना ये आंसू जो अपने खोए हुए माँ बाबा के लिए बहा रही हो, अगर उसका 1% भी अगर तुम अपने जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है उसके लिए ये चीज़ें सोचो तो वो कितना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पर वो बोलती है कि नहीं दीदी भाई, मैं आपको कैसे, किसने बोला कि मैं उनकी वैल्यू नहीं करती हूँ। और रही बात उनके परवरिश की और उनके संस्कार की, मैं आज भी वैल्यू करती हूँ और वो हमेशा करती रहूँगी। और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी कि जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है और मेरी इतना ध्यान रखा है। और क्या मैं अपने खोए हुए माँ बाबा के लिए आंसू भी नहीं बहा सकती? तो ये सब सुन के सब लोग जो होते हैं वो मेघला की बातों से सहमत होते हैं। पर अद्रिजा जो होती है वो अभी भी नई चाल चलने के लिए कोशिश करती रहती है और रणवीर के लिए बोलती रहती है कि वो कहीं ना कहीं रणवीर को हासिल करना चाहती है। और इस बात का पता महुआ को भी रहता है, इस वजह से वो उसके लिए ही बोलती रहती है कि तुम अपने असली बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो ये सब सोच के सब लोग मेघला के लिए बोलते हैं और मेघला फिर उसे बोलती है कि दीदी भाई, आपको आपके कमरे में चले जाना चाहिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसे रणवीर जो होता है वो उसे कमरे में लेके जाता है और रणवीर जो होता है वो उसके लिए कितने सारे डॉक्टर्स से
वांटेड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ महुआ और चंदन जी भी यही चाहते हैं कि अब वो इस घर में तभी आए जब वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ से वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, तो उसके करियर के लिए भी अच्छा है। तो ये सब सोच के वो लोग उसे वहाँ रहने देते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।